शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तद्पादाम्बुजरुहनन्द सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्तस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। पहला श्लोक का पाठ करेंगे। सदद्वैतं श्रुतं यत् ध्यान से पढ़ो भाई। सद्वैतं श्रुतं यत् पंचभूतविवेकतः बोद्धुं शक्यं ततो भूत पंचकं प्रविविच्यते। सदद्वैतं श्रुतं यत्तदा पंचभूतविवेकतः बोद्धुं शक्यं ततो भूत पंचकं प्रविविच्यते पंचकं प्रविविच्यते। जो पहला अध्याय आपने पढ़ा वो पढ़ा प्रत्येक तत्व विवेक। प्रत्येक तत्व विवेक के अंदर आपने प्रमुख रूप से श्रवण की साधना ज्यादा देखी। कई नई चीजों को क्या किया, जाना। तो ऐसा कह सकते हैं तत्व का जो श्रवण किया वो आपने किस में किया, प्रत्येक तत्व विवेक में किया। और बड़े डिटेल्ड में आपको श्रवण की साधना के बारे में विशेष तौर पर से बताया गया। ये जो पंचमहाभूत विवेक प्रकरण है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको मनन करने का बहुत ही अवसर प्राप्त होता है। मनन, उसमें आपने क्या किया, श्रवण। और ये पंच महाभूत में आपको मनन बहुत मिल सकता है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? प्रश्न ये आया कि ये पंच महाभूत विवेक प्रकरण प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि ये सब चीजें पहली थोड़ी बहुत बताई जा चुकी हैं। सामवेद का एक उपनिषद है, उस उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। सामवेद का एक उपनिषद है, उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में एक श्रुति है। क्या श्रुति है? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। ध्यान से समझना।
छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र आया है, ये प्रमुख मंत्र है। आप देखिए, आपकी भी किताब में लिखा होगा, ये लिखा है सदैव, पहले श्लोक के पहले मिला, सदैव सौम्य इदमग्र आसीद। मेरे ख्याल से हर ग्रंथ में इसका नाम आता है, इस श्रुति का। एक गुरु की, या ऐसा कह सकते हैं, एक शिष्य की उपलब्धि तब है जब उसको गुरु क्या कहते पता है? सौम्य। यहां पर शिष्य को क्या कहकर पुकारा है? हे सौम्य। सौम्य मतलब उसका वाणी, उसका व्यवहार, उसकी साधना, उसकी तत्परता, है ना, उसका खाने का पीने का ढंग, चलने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग, पढ़ने का तरीका, जप करने का तरीका, सब कुछ कैसा है उसका? सौम्य। इसी का उल्टा क्या होता है? इसी सौम्य का विपरीत क्या होगा, जिसको बोलते हैं आप कैसा व्यवहार? उग्र व्यवहार। उग्र व्यवहार, अशोभनीय व्यवहार, अमर्यादित व्यवहार, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, उस शिष्य का व्यवहार कैसा है? सौम्य है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला, प्रशांत चित्ताय। वेदांत या तत्व ज्ञान तो तभी आ सकता है जब हमारा चित्त कैसा हो? प्रशांत हो, शांत हो, बहुत ही गहरा हो, तब तो वेद कुछ समझ में आता है। उथला यदि व्यक्तित्व है तो आप, जैसे डायमंड कॉमिक्स है वैसे ही आपके लिए ये खोजी किताबें हैं और कुछ नहीं है। ये उसी को समझ में आ सकता है जिसका चित्त वाकई बहुत ही शांत हो और बहुत गहरा हो, वरना ये सिर्फ लाइनें हैं। वह गुरु क्या कहता है? हे शिष्य नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? हे सौम्य। देखो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से गुरु किसी को क्या बोलता है? सौम्य। और यदि यह उसको बोला जाता है तो यह उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सौम्यता में उसका जो अधिकारी प्रकरण है वो पूरा आ गया। ध्यान से समझना, सौम्य शब्द कहने से ही अधिकारी प्रकरण पूरा आ गया कि एक तत्व ज्ञान का अधिकारी कैसा होना चाहिए। तो आपने पढ़ा है ना, उसमें श्रम हो, दम हो, विवेक हो, तितिक्षा हो, श्रद्धा हो, समाधान हो, चित्त एकाग्रता हो, तो वह शिष्य क्या कहलाएगा? सौम्य। तो अधिकारी तो वो पहले ही है, क्योंकि अधिकारी न कहकर क्या कह दिया? हे सौम्य। दो चीजें आई, मुझे जो ऐसा मनन करता है, मन कहता है, सौम्यता में बाधक दो चीजें हैं। वो क्या कह दीजिए? तीन कह दीजिए। सौम्यता में पहली बाधक बना की चीज है शिष्य में श्रद्धा का अभाव होना। यदि व्यक्ति में श्रद्धा नहीं होती है तो उसके कहे गए वाक्यों को हम बहुत हल्के ढंग से लेते हैं। उसकी बात को वह जो इज्जत मिलनी चाहिए वही इज्जत हम नहीं देते हैं। तो वह तो वाक्य कहीं देता है, नुकसान उसका है। लेकिन कहीं सौम्यता में बाधक डालने वाला जो तत्व है वो है श्रद्धा का अभाव। दूसरा, यदि मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं किसी के प्रति भी, समाज के प्रति, गुरु के प्रति, शिष्य के प्रति, पड़ोसी के प्रति, कहीं भी, जिसकी चित्त में इच्छाओं का अंबार लगा होगा, उसका चित्त कभी भी प्रशांत हो नहीं सकता। ये याद रख लो।
सुषुप्ति में नींद इसलिए आती है क्योंकि वहां पर इच्छा नहीं है। वेदांत तो ये कहता है वैसी ही स्थिति जागृत में भी बना के रखो। कैसी स्थिति? सुषुप्ति में जो है कि बहुत ज्यादा इच्छाएं किसी से हमारी होना, और ये ऐसी इच्छाओं का कम होना ही चित्त को शांत करना है। कई बार ऐसा लगता है कि इच्छाओं की पूर्ति से चित्त शांत हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो बेहतर है कि इच्छाएं क्या की जाएं, कम से कम की जाएं, तो आपका व्यक्तित्व तो अपने आप ही कैसा रहेगा? शांत रहेगा। आदत पड़ती। तो प्रशांत चित्ताय। तीसरा, चित्त में गहराई तब आती है जब आपकी कुछ साधना हो। खाली सुनने से, और एक बात है सुनाने से, खाली सुनने से और सुनाने से चित्त में गहराई नहीं आती। या आप करके देख सकते हो, देखते ही हो कि आपने आधे घंटे सुन लिया, 1 घंटे, और अब आप सोचो कि आपके चित्त में गहराई आ जाए, नामुमकिन है। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, अकेले में बैठना पड़ता है, थोड़ा सा मनन करना पड़ता है, थोड़ा जप करना पड़ता है, थोड़ी पूजा करनी पड़ती है, थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है, तब जिसको बोलते हैं ना, आपके अंदर एक आध्यात्मिक वृत्ति का निर्माण होता है। इतना करने के बाद कभी करके देखना आप, एक दिन आप ऐसा बनाओ कि मैं 1-2 घंटे श्रवण करूंगा, 1 घंटे मनन करेंगे, 1 घंटे ध्यान करेंगे, फिर सोएंगे, फिर जो श्लोक याद नहीं है उन श्लोकों को याद करेंगे, कुछ नई चीजों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, और फिर आप शाम को अपना निर्णय देखना कि आपके क्या वृत्ति उदित हुई। तो आपको उस दिन क्या लगेगा? कितना अच्छा दिन गया। ऐसा ही दिन जाना। ये कैसा दिन गया? आध्यात्मिक। तो चित्त की गहराई, मेरा कहने का निवेदन ये है, चित्त तो गहरा है, हमने उसको वो आदत नहीं डाली है। हमने जो जिसको आदत डाल लो जैसे खाने की, उसको फिर वैसे ही खाना है। यदि चित्त की आदत पड़ जाए गहरा सुनने की, गहरा पढ़ने की, गहरा देखने की, तो व्यक्ति फिर चूजी होता है बहुत। वो वही चीजें लेता है जो चीज कैसी है, उसके बाद उसका मन नहीं लगता सब चीजों में। तो यह जो सौम्य शब्द है, यह एक व्यक्तित्व की मांग करता है शिष्य से, ध्यान रखना। सौम्य शब्द शिष्य से एक व्यक्तित्व की मांग करता है, और जब यह मांग की पूर्ति होती है तब वह वेद के कथन को जीवन में अवतरण करते हुए देखने में सक्षम हो सकता है, अदरवाइज नहीं। फिर से देखना, सौम्य, अच्छा जी क्या है सौम्य? ध्यान, इसको सदैव मत पढ़ना, ध्यान रखना। सदैव मतलब हमेशा मत पढ़ लेना कहीं। क्या है? सत एव, देखो, इदम अग्रम, तोड़ तोड़ के देखना, सत एव इदम अग्रम आसीत, बस इतना देखना। इदम अग्रम, इदम मतलब यह, अग्रे पहले, इदम अग्रे, इदम अग्रे सत एव आसीत, तोड़ा ना। हे सौम्य, इदम अग्रे सत एव आसीत, हे सौम्य, इसके पहले, किसके पहले? इदम, इदम
के पहले सत एव, सत ही था। क्या बन गया? अब हिंदी क्या बनेगी? जगत शब्द देखो अभी उन्होंने नहीं बोला, तो हमें भी नहीं बोलना है। इदम अग्रे, यह के पहले, यह के पहले सत था नहीं, सत ही था। देखो सत एव, बहुत ध्यान से एक एक शब्द देखना है। सत एव, सत ही था। कब? इदम अग्रे। इदम के मतलब ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी है, लेकिन अभी इदम आपको दिखता है, लेकिन जब इदम नहीं था तब कौन था? सत ही था। अभी तो कौन है? इदम भी है। देखना ये दर्शन की लाइनें एक एक कितना गूढ़ रहस्य हैं। पहले तो केवल सत ही था, लेकिन अभी क्या है? सत भी है और इदम भी है। पकड़ में? अब कोई कह सकता है कि जब इदम नहीं था तो इसका मतलब कुछ भी नहीं था। बोले नहीं नहीं, इदम के पहले सत था और अभी सत और इदम है, इसलिए एव शब्द लगाया। सत एव इदम अग्रम आसीत। अच्छा जी, अब ये बहुत ही अच्छी लाइन है, कभी पढ़ाऊंगा। एकम एवं अद्वितीयम। एकम एवं अद्वितीयम। ये पता है एक एक शब्द ये किसका निगमन करते हैं? बोलो जी। नहीं नहीं, मैंने पहले कभी पढ़ाया होगा आपको। सजातीय भेद, विजातीय भेद और अन्योन्य पढ़ाए आपने, सब मैंने पढ़ाए। एक एक भेद का निरसन ये एक एक शब्द करते हैं। सजातीय एक, तो कितना हो गया? बहुत सारे नहीं हो गए। एवं ही है, विजातीय की कोई बात नहीं है। आसीत, कोई अन्योन्या या परस्पर भेद नहीं है, वस्तु परिच्छेद भी नहीं है। अब ये कभी आप ध्यान से पढ़ाएंगे तो आप देखना जो टॉपिक होगा उसका। लेकिन ये एक एक शब्द ऐसे मत समझना किसी ने बोल दिया एकम एवा द्वितीयम। नहीं 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 नहीं, एक एक परिच्छेद को तोड़ने के लिए एक एक शब्द आया है। ये इसका अर्थ मैं भी बता दे रहा हूं। बस एक, एवं और अद्वितीयम, बात सब एक ही है, याद रखना। एक है और वो कैसा है? अद्वितीय। भाई द्वितीय नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? द्वितीय, और द्वितीय के आगे क्या लगा दिया? अ, तो अब क्या हो गया? अद्वितीय। मतलब देखा, एक भी नहीं कहना चाह रहे हैं, एक कहना भी नहीं चाह रहे और बोल क्या दिया? अद्वितीय। समझना जरा प्लीज। हम वाणी से एक का निर्वचन भी करना, तो हमने इसका कहने का तरीका क्या है? द्वैत, द्वैत नहीं। तो अद्वैत का मतलब जहां दो, तो और बोला नहीं मैंने, इसका मतलब क्या निकल गया? मतलब क्या निकल गया? एक। पकड़ में आया? अद्वैत। चाहते तो इसके, अब आप सोचो एक के लिए शब्द क्या दोगे आप? एक के लिए शब्द क्या देंगे? तो इसलिए बड़ी ऋषियों ने बड़ी बारीकी से शब्द बोल दिया अद्वैत। जहां द्वैत अ मतलब नहीं है, जहां द्वैत नहीं है, दो नहीं है, तो बोले क्या है? वो बोले आप समझ लो क्या है? दो नहीं है मतलब क्या? एक। क्योंकि जहां दो नहीं है वहां तीन की भी गुंजाइश। पकड़ में ना? कोई बोले दो नहीं तीन है, नहीं नहीं, बोले जहां दो नहीं हो सकता वहां तीन की, तो फिर तीन के पहले तो दो आना पड़ेगा। अद्वितीयम, जहां द्वितीयता नहीं है,
कैसा है? अद्वितीय। क्लियर? इसको आप वाइब्रेटर पे डाला करो आप लोग सब। हाँ, कहने का अर्थ यही है, एकम एवं अद्वितीयम, एक ही अद्वितीय सत्य यहां पर है। अब ये काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे विषय नहीं है ये पढ़ाने का। खैर, यह वाक्य जो है, इसको अब इसमें तो पूरा दिया है, आरुणी, देखो इसका नाम दिया है, आरुणी शिष्यता शायद है ना, आरुणी। ये छांदोग्य उपनिषद का है, ये जो ये है ना आरुणी शिष्य, ये कहाँ का? हाँ, ऋषि होंगे। हाँ, आरुणी का जो ऋषि पुत्र होगा वो कौन होगा? श्वेत केतु। दोनों ऋषि हैं, याद रखना। यहाँ शिष्य का अर्थ मत लेना कि कोई छोटे छोटे होंगे, दो बड़े बड़े भी लोग क्या हो सकते हैं, एक ऋषि दूसरे ऋषि का गुरु और शिष्य हो सकता है। क्या, हमको उस पर नाम पर नहीं जाना, हमें क्या करना है, एक गुरु ने शिष्य को ये पढ़ाया, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कि सदैव सौम्यम इदमग्र आसीत, इतनी सी बात बोली। अब प्रश्न ये था कि सत के पहले, सॉरी सत के बाद जो ये इदम आया, ये इदम मतलब क्या? प्रश्न है। कितनी शुरुआत से देखो वो एक एक लाइन को खोलते हैं, क्योंकि बोले सत तत्व का प्रचलन तो मैंने थोड़ा बहुत आगे क्या प्रत्येक तत्व विवेक में बताया, सत तत्व के बारे में, चैतन्य के बारे में, ब्रह्म के बारे में, संवित के बारे में। अब बोले इदम, ये इदम शब्द का क्या अर्थ है? और आप ध्यान से देखेंगे तो श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 18 तक, जरा देख खोलिए, श्लोक नंबर 18, पेज नंबर 97 मिला? क्या है? एकादशी इंद्रियैः, मिला भाई? देख के पढ़ो। एकादशैः इंद्रियैः युक्त्या शास्त्रेणाप, मिला आपको? अवगम्यते। देखो जी, 11 इंद्रियों द्वारा युक्ति और शास्त्र से, एकादशी इंद्रियैः 11 इंद्रियों से, शास्त्र और युक्ति से जो कुछ जानने में आता है, यावत किंचित, देखो जी मिला आपको? जरा किताब के ही शब्द देखना, यावत किंचित भवेत इत इदम शब्दोतिदम जगत। देखो जी, 11 इंद्रियों से शास्त्र और युक्ति के द्वारा जो कुछ भी जाना, अब आप समझ लो इंद्रियों के जरिए से जो कुछ जाना जाए, और यही नहीं शास्त्र के जरिए से भी जो कुछ जाना जाए, वो सब का सब क्या है? इदम शब्द। कितना सुंदर परिभाषित किया है। 11 इंद्रियों से और शास्त्रों से, यावत किंचित, यावत मतलब जितना भी, किंचित मतलब कुछ भी, थोड़ा, जो भी तुम्हें पकड़ में आए, भवेत आया, इति इदम शब्द, वो सब क्या है? इदम है। और बोले उसी इदम को बोलते हैं उदितम जगत, वह सब जगत है। अब आप देखो 18 श्लोक तक यहां पर क्या बताया गया है पता है? सिर्फ ये इदम की व्याख्या की है। ये उससे ज्यादा महीन है, याद रखना, पंचमा। उसमें कितने श्लोक थे? उसमें कितने श्लोक थे? 65। इसमें कितने देखना है? 108 या 109 होंगे। इसमें है 109। देखो इसमें, उसमें आपके 65 थे और इसमें 109 श्लोक हैं पंचमहाभूत।
ये मननात्मक बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पे वो सीधे आगे बढ़ जाएंगे। जहां पे जरूरत है वहां पर मनन बहुत करना चाहिए, क्योंकि ये खुल गया तो फिर सब कुछ खुल गया एकदम। क्लियर बना? तो जरा ध्यान देना, 109 श्लोक हैं इसमें। तो बोले अब ये समझ में आ गया कहां से स्टार्टिंग कर दी, क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में एक श्रुति आई, सदैव सौम्यम इदमग्र आसीत। हे सौम्य, इदम के पहले यहां पर सत ही था, और सत ही था के लिए एकम एवं अद्वितीयम। वो सत कैसा है? एक है और अद्वितीय। ठीक है। अब प्रश्न आया, इदम अग्रम आसीत, इदम का क्या अर्थ लेते हैं? तो इदम के अर्थ के लिए यहां पे इन्होंने क्या किया, ये सब चालू किया। जरा देखिए, सदद्वैतम श्रुतम यत्तद, देखो जी, सद अद्वैतम मिला, श्रुतम यत्तद, जो श्रुति इसने ऑलरेडी क्या कर लिया है, श्रवण कर लिया। देखो जी, ये अधिकारी देखो जरा, श्रुतम मतलब सुन लिया। क्या सुन लिया? क्या सुना? अद्वैतम। अद्वैत को उसने क्या किया है? सुन लिया है। इसका मतलब इसने इसको, ये उपनिषदों का ज्ञान है तो अभी अज्ञानी, लेकिन इसने क्या किया है? उपनिषदों को सुना है। तो एक बात तो निश्चित हो जाती, पंचदशी के पढ़ने के पहले आपको थोड़ा उपनिषद का ज्ञान जरूरी है। थोड़ा बहुत उपनिषद नहीं आता तो ये पंचदशी आपके सर के, तो इसका अधिकारी बहुत जबरदस्त होना चाहिए। किसका? आपने देख ही लिया पहले में। और ये जिसको आ गया उसके लिए वेदांत कुछ भी नहीं है, फिर करा मलकवत, हाथ में आंवले की समान है, यदि ये सब समझ में आ जाए तो। अच्छा जी, सद किसको सुना? अद्वैत को। क्या सुना अद्वैत में तुमने? सद। देखो किताब में आप देखना, श्लोक में एक एक शब्द, श्रुतम, एक एक शब्द को तोड़ना। श्रुतम सुना, क्या सुना? अद्वैत। किसको सुना अद्वैत में? बोले सत को। तो सत एवं अद्वैतम, जो सत ही है वही क्या है एक्चुअली में? अद्वैत है। और मैंने उसी को क्या किया? सुना। इसका मतलब सुनने की कार्यवाही पहले ही हो चुकी है, अब उसका श्रवण नहीं रह गया। अच्छा जी, अब क्या बोलते हैं, ये जो तुमने सुना ये तुम्हें समझ में आया? बोले यस, मुझे समझ में आया। बोले कैसे समझ में आया? तो देखो नीचे शब्द क्या, बोद्धुम शक्य। ऐसा नहीं कि हवा हवाई है। हवा हवाई मतलब सब कहने और सुनने की बातें हैं, कुछ अमल में नहीं आता, इसलिए वो तुरंत बोलता है बोद्धुम। क्योंकि वेदांत में कईयों की बातें ये हो सकती हैं कि समझ में तो नहीं आती हैं, ये सिर्फ सुनाने और सुनने के लिए। वो नहीं नहीं नहीं, वो शिष्य क्या कहता है? बोद्धुम शक्य, इसको तुम जान सकते हो, समझ सकते हो, अवतरण कर सकते हो। बोद्धुम शक्य। बोले कैसे? बोले यत पंच भूक विवेकता। मैंने ये जो सत शब्द के बारे में समझा है ना, वो किसकी कैसे समझा? बोले पंचभूत विवेकता, पंचभूत के विवेक से मैंने समझा। देखो जी, शैली बता दी। सदैव सौम्येदमग्रासीत, इदम की व्याख्या के लिए अब शिष्य इधर आता है और कहता है मैंने सत तत्व को क्या कर लिया है? जाना है, सुना है उसके बारे में। कैसे समझा तुमने? बोले पंचभूत विवेकता, पंचभूत के विवेक से मैंने क्या किया? समझा। इसलिए कहता है बोद्धुम शक्य। ये विवेक करोगे तुम भी तो तुम भी क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। ततो, इसलिए, देखो जी, इसलिए
पंचभूत पंचकम प्रविविच्यते, इसलिए मैं पंचभूत के बारे में कहने जा रहा हूं। देखो अधिकारी कौन हो गया? जिसने ये सब श्रवण कर लिया है। विषय क्या है? इदम के बारे में कहना। विषय क्या है? इदम के बारे में आपको बताना। प्रयोजन क्या है? सत तत्व के बारे में पूरा ज्ञान हो जाए। देखो जी, अधिकारी भी आ गया, विषय भी आ गया, प्रयोजन भी आ गया। अच्छा जी, तो ये पहला श्लोक क्लियर हुआ? नहीं हुआ? सद अद्वैतम श्रुतम, मैंने सत तत्व के बारे में सुना है। कैसे समझ में आया? पंच महाभूत विवेकतः, यह मुझे पंचभूत के विवेक से समझ में आया। इसलिए बोद्धुम शक्य, तुम समझ सकते हो, इसलिए मैं पंच महाभूत का विवेक करने तुमको बताने जा रहा हूं। तो इसकी जो शुरुआत हुई है ये एक श्रुति से हुई है, सदैव सौम्यम इदमग्र आसीत। ठीक है, यही इसका भी पाठ का है। शब्द स्पर्शो रूप रसो गंधो भूत गणाई में एक विचित्र चतु पंच गुणा व्योमादिषु क्रमान शब्द स्पर्श रूप रसो गंधो भूत गुणाइने एक विचित्र चतु पंच गुणा व्योमादिषु क्रमात् प्रतिध्वनि निर्वयत् शब्दो वायो बीसीति शब्दनम् अनुष्णा शीत संस्पर्शो वर्णो भुग भुग ध्वनिः उष्णा स्पर्श प्रभा रूपम् जले बुलबुल ध्वनिः शीत स्पर्श शुक्ल रूपम् रसो माधुर्यमीरितम् भूमौ कड़कड़ा शब्दः काठिन्यां स्पर्श ईष्यते नीलादिकं चित्ररूपम् मधुराम्लादिको रसः सुरभीतिरगन्धोदौ गुणा सम्य विवेचिताः। ये जो पंच महाभूत हैं, यह वास्तव में वेदांत में प्रत्यक्ष न मानकर इनकी सत्ता का ज्ञान अनुमानिक है। ध्यान रखना, जो पंच महाभूत हैं यह प्रत्यक्ष नहीं है, इनका ज्ञान अनुमान से होता है। अब अनुमान कैसे करेंगे? फिर इनका अनुमान कैसे किया? बोले इनके गुणों, इनके विषयों से अनुमान कर लिया कि पंच महाभूत हैं। याद रखना,
पंच महाभूत प्रत्यक्ष नहीं है, ना हम उनको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। पंच महाभूत को अनुमान के जरिए से ही हमको ज्ञान होता है कि वहां पर पंच महाभूत हैं। अच्छा, कहां से ज्ञान हुआ? बोले उन महाभूतों के विषयों से ज्ञान होता है कि यहां पर आकाश है। जैसे आपकी कान में शब्द सुनने की क्षमता है, तो कान से क्या सुनते हैं? शब्द। शब्द किसका गुण है? इसका मतलब कान जो बना है वो किससे बना है? देखो जी, दिखता नहीं है, लेकिन शब्द की क्षमता से पहचान लिया कि यहां आकाश तत्व का ही कार्य है। नाक से सूंघते हैं, ये किसके कारण है? नाक से सूंघना आकाश के कारण है। पृथ्वी के कारण गंध है। तो गंध, ये नाक का निर्माण कैसा हुआ होगा? फिर किसने रोल अदा किया होगा? पृथ्वी तत्व ने, क्योंकि इसमें गुण कौन सा है? इसलिए आप देखो, सूअर अपना मुंह कहां लेके चलता है? पृथ्वी की ओर। देखा है आपने? जो सूअर होता है अपना मुंह कभी ऊपर लेके नहीं चलता। कहां पर? क्योंकि सूअर की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है ना। वो मल आदि बहुत जल्दी से सब पता लगा लेता है, तो उसका मुख सदैव कहां रहता है पता है? पृथ्वी की ओर। क्योंकि पृथ्वी में कौन सी शक्ति है? गंध। तो पृथ्वी की ओर ही रहता है उसका मुख। देखो, सूअर कभी आगे मुंह करके नहीं चलेगा। कैसे? नीचे। इनके गुणों से भूतों का अनुमान किया जाता है, इसलिए भूत कभी भी प्रत्यक्ष नहीं है। क्लियर हो गया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भूत गुणा। देखो जी, भूतों के गुण हैं ये, यही भूत नहीं है। क्लियर हुआ? ऐसा समझ लो, एक गुण ही है, दूसरा गुण है। रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये गुण है। क्या लिखा है? भूत। किसके गुण? तत्व के नहीं, जगत के नहीं, भूत गुणा। कौन? बोले इमे। इमे मतलब जो अभी बताया मैंने पहले। क्या बताया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भूत गुणा इमे। एक विचित्री चतु पंचगुणा व्योमादिशु क्रम। 1, 2, 3, 4 और 5 गुण क्रम से आकाश आदि भूतों में रहते हैं। देखो, सब एक एक करके एक एक महाभूत में क्या है? क्योंकि आपको पता है सबसे सूक्ष्म कौन है? जो सूक्ष्म होता है वही स्थूल का आधार होता है। इस पृथ्वी का आधार कौन है? जल। जल का आधार कौन है? अग्नि। अग्नि का आधार वायु। वायु का आधार, देखो जी, एक सूक्ष्म महाभूत में सब रह सकते हैं, लेकिन वो महाभूत कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म। याद रखना, बगल में करेंगे इसका विवेचन। अब क्या किया? एक एक महाभूत के एक एक चीज बताई। देखो, किसी का बुलबुल है, किसी का कड़कड़ है, किसी का भुग है ना। एक एक महाभूतों के गुणों के बारे में बताया है। देखते हैं कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।